नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है मेरे चैनल पे। तो आज देखिए हम लोग एक स्पेशल वीडियो लाए हैं। ये चीज़ जो है, ये जो वीडियो है, ये है मेनली आपका जब एम्प्लॉयमेंट कहीं पे हो जाता है, आपको कोई गवर्नमेंट जॉब मिल जाता है, उसके बाद आपका क्या प्रोसेस होता है, जॉइनिंग का प्रोसेस कैसे होता है। उसमें से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसका नाम है ऑनबोर्डिंग। उसके ही बारे में हम लोग अभी बात करने वाले हैं, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए आप सबसे पहले ये जो है हम लोगों का फोटो है, तस्वीर है। यहाँ पे चार दिग्गज आपको दिख रहे हैं, है ना। सो यहाँ पे मैं हूँ, आपको दिख रहा है। इसका नाम है गौरव, ये है मृत्युंजय और ये है जिशान। जैसे यहाँ पे पीछे भी आप लोगों को बहुत स्टूडेंट दिख रहे हैं। तो ये सब जो है हम लोग एम्पेनल कैंडिडेट है जिसका फाइनली सिलेक्शन हुआ और हम जो है ज्वाइनिंग के लिए आए हैं। तो ज्वाइनिंग के लिए जो प्रोसेस है वो क्या है, ऑनबोर्डिंग। HRMS में ऑनबोर्डिंग क्या होता है इसके बारे में ही हम लोग बात करने वाले हैं। ये ज्वाइनिंग का एक मेन पार्ट होता है, ठीक है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए जैसे हमारा पूरा ग्रुप है, ऑनबोर्डिंग हो जाने के बाद सब मिलके एक ग्रुप फोटो लिए थे, थोड़ा मस्ती हुआ, है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आपको दिखा दिया, देखिए सब है यहाँ पे। अभी देखिए स्टार्ट करते हैं कि ऑनबोर्डिंग मेनली होता क्या है। देखिए ध्यान से समझिएगा। आपका जब मेनली सिलेक्शन होता है, कैसे सिलेक्शन होता है ये तो आपको ऑलरेडी पता होगा। आप कहीं से अप्लाई करेंगे, जैसे रेलवे में RRB होते हैं, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड। आप कहीं से भी अप्लाई करें, जैसे हम लोगों ने RRB सिलीगुड़ी से अप्लाई किया था, है ना। NFR जोन से, NFR जोन से, है ना, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे जोन। सो यहाँ पे क्या है, 5 डिवीजन होते हैं। उनमें से आपको एक डिवीजन अलॉट किया जाता है, ठीक है ना। तो डिवीजन जब अलॉट हो जाते हैं, ऑफिस से ही हो जाता है, डिवीजन अलॉट हो जाता है, आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी होता है। आप देखिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, सबसे पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, उसके बाद डिवीजन अलॉटमेंट। ये जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है ना, यहाँ पे क्या होता है कि जिस RRB से आप सिलेक्टेड हुए हैं वहाँ पे आपको जाना पड़ता है, आपको बुलाएगा, आपको सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स जो है वो देने हैं, जेरोक्स ओरिजिनल भी दिखाना है, जेरोक्स भी देने हैं, है ना। वो लोग उसका एक फाइल बना के रखेगा। इसके ऊपर मैं पूरा वीडियो बनाऊंगा बाद में, ठीक है ना। पूरा डिटेल्स क्या क्या डॉक्यूमेंट्स है इसके बारे में मैं अलग वीडियो बनाऊंगा, यहाँ पे बात नहीं करूंगा, ठीक है ना। सो DV हो जाने के बाद, यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाने के बाद आप घर चले आते हैं RRB से, ठीक है ना। फिर आपका डिवीजन अलॉटमेंट हो जाता है, यानी कि कौन से डिवीजन पे आपको मिला। एक जोन पे जैसे NFR जोन है, जैसे NFR जोन है, NFR यानी कि नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे जोन, आपको पता है ये कौन सा साइड पे है। ये बिहार का कुछ जगह फॉलो हो जाता है, मतलब बिहार का कुछ कुछ जगह ये कवर करता है, वेस्ट बंगाल का कुछ कुछ जगह ये कवर कर जाता है ना। और नॉर्थ ईस्ट स्टेट आसाम जो है ना, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, ये सारा जो साइड है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट, ये भी कवर हो जाता है NFR जोन में। तो यहाँ पे क्या होता है कि 5 डिवीजन है। जैसे आप अगर वेस्टर्न साइड, इंडिया के एकदम नॉर्थ ईस्ट जो स्टेट्स है उस साइड से वेस्ट की तरफ आए, वेस्ट की तरफ आए, तो सबसे पहले जो है वो कौन सा वाला है आपका, वो आपका है तिनसुकिया डिवीजन। उसके बाद आता है क्या, लामडिंग डिवीजन। उसके बाद आता है रुंगिया डिवीजन। उसके बाद अलीपुरद्वार डिवीजन और लास्ट में आता है कटिहार डिवीजन। ये है 5 डिवीजन NFR जोन में। तो हम लोगों को जो है वो कटिहार डिवीजन अलॉट हुआ था, कटिहार वाला डिवीजन, यहाँ पे ही हम लोगों का अलॉटमेंट हो गया था, ठीक है ना। तो डिवीजन अलॉटमेंट आपको समझ में आया। फिर स्टार्ट होता है आपका ज्वाइनिंग का प्रोसेस। ये क्या होता है, देखिए ज्वाइनिंग का प्रोसेस में सबसे पहले आ जाता है ऑनबोर्डिंग, ठीक है ना। ऑनबोर्डिंग, अब ऑनबोर्डिंग क्या होता है आप देखिए, मैं समझा जाता हूँ एकदम सिंपल भाषा में। जैसे प्लेन पे आप बोर्डिंग करेंगे, है ना, बोर्डिंग करेंगे प्लेन पे, तो मतलब क्या होता है, प्लेन पे पहली बार आप एंट्री करने जा रहे हैं, चढ़ेंगे प्लेन पे, तो क्या प्रोसेस होता है, वही तो होता है ऑनबोर्डिंग, सिंपल भाषा में। तो यही चीज़ है यहाँ पे भी ऑनबोर्डिंग का। और इससे पहले क्या लिखा हुआ है, IR यानी कि इंडियन रेलवेज का HRMS एक नया पोर्टल है जिसका फुल फॉर्म होता है, आपको शायद पता होगा, मैं बोल देता हूँ। इसका फुल फॉर्म होता है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है ना। तो ये एक जो ऑनलाइन पोर्टल है ये डेवलप किया गया है, गवर्नमेंट के थ्रू ये लाया गया है। क्यों लाया गया है, ताकि आप लोगों का जो डेटा है, आप लोगों का जो पूरा एम्प्लॉयमेंट का सारा जो चीज़ें हैं, आपकी क्वालिफिकेशन, एंट्री लेवल में आपका क्वालिफिकेशन के साथ साथ आपका सारा जो अचीवमेंट्स होगा, जो भी सर्टिफिकेट्स होगा, सब कुछ ये डिजिटली अपलोड हो जाएगा इस पोर्टल पे। इसीलिए एम्प्लॉय का डेटा डिजिटली सेव रहेगा, प्रोटेक्टेड रहेगा, है ना। ताकि एक ऑर्गेनाइज्ड, एक स्ट्रीमलाइन तरीके से एम्प्लॉय और उसका जो एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी है, एडमिनिस्ट्रेशन और एम्प्लॉय, इनके बीच में एक स्ट्रीमलाइन कनेक्शन बने। मतलब स्ट्रीमलाइन मतलब एक सिंपल इजी कनेक्शन बने। एम्प्लॉय को कौन सा प्रमोशन हुआ, क्या क्या नहीं हुआ, कौन सा मतलब जो अवार्ड्स मिले, या फिर जो भी कुछ एम्प्लॉय के साथ रिलेटेड होगा डेटा, उन लोगों का सैलरी एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जो भी सारी चीज़ें हैं, वो सारी डेटा HRMS पोर्टल पे अपलोड हो जाएंगी एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू, और आपको पता चल जाएगा। आप इंटरैक्ट भी कर पाएंगे एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू। आपको हर वक्त हर काम के लिए हेड ऑफिस नहीं जाना पड़ेगा। बात समझ में आ गई।
तो आगे बढ़ते देखिए, ये जो पोर्टल है यहाँ पे सबसे पहले एंट्री लेवल जो रिक्रूट्स होते हैं जिनका इम्पैनलमेंट हो जाता है उनका होता है ऑनबोर्डिंग। ठीक है ना, उनका क्या होता है, ऑनबोर्डिंग होता है उन लोगों का। एक सेकेंड, ठीक है ना, ऑनबोर्डिंग हो जाता है उन लोगों का। तो ऑनबोर्डिंग का मतलब आपको समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए ऑनबोर्डिंग प्रोसेस में एक्चुअली इसके बाद क्या होता है, तो यू विल बी कॉल बाय स्पेसिफिक डिवीजन। यहाँ पे देखिए मैंने लिख के रखा है आपको समझाने के लिए। यू विल बी कॉल बाय द स्पेसिफिक डिवीजन टू अटेंड द ऑनबोर्डिंग प्रोसेस। मतलब जो डिवीजन आपको अलॉट हो जाएगा उसके बाद आपको वही जो स्पेसिफिक डिवीजन है वो कॉल करेगा ऑनबोर्डिंग प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए। बात समझ में आ गई। आगे बढ़ते हैं। देखिए द फाइल कंटेनिंग योर डीबी डॉक्यूमेंट्स विल बी प्रेजेंट देयर। मतलब क्या है कि आपका जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा ना, वहाँ पे एक फाइल बनेगा जहाँ पे आप लोगों का सारा जेरोक्स जमा हो जाएगा, वो लोग रखेगा। बाद में जो आरआरबी है वहाँ पे आपका डीबी हुआ, सो आरआरबी से आपका जो स्पेसिफिक डिवीजन जो आपका अलॉट हुआ वहाँ पे आपका सारे जो डीबी के डॉक्यूमेंट्स है वो उस फाइल के थ्रू चला जाता है। ठीक है ना, वो लोग सेंड कर देते हैं मेन डिवीजन पे जहाँ पे आपका डिवीजन अलॉट हुआ, वहाँ पे आपका फाइल चला जाता है आपके सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ। अब वहाँ पे क्या होता है, रीवेरिफिकेशन होता है सारे डॉक्यूमेंट्स का। ये पहला स्टेप है जब आपका ऑनबोर्डिंग स्टार्ट होता है। आप लोग पहुँचेंगे हेडक्वार्टर, यानी कि हम लोग जैसे कटिहार पहुँचे, उसके बाद क्या है कि वहाँ पे सबसे पहले जो डीलिंग क्लर्क रहेंगे वहाँ पे वो आपको बुलाएंगे। आपको सबसे पहले जो आपका ऑफर लेटर जो मिलता है, जैसे हम लोगों का अभी रोज़गार मेला नहीं हुआ, वो होने वाला है, तो वहाँ पे हम लोगों को बाय पोस्ट जो मिलने वाला था वो ऑन पेपर मिलेगा। उससे पहले हम लोगों को ऑलरेडी मेल पे लेटर भेज दिया गया था, तो उसका एक्सेप्टेंस जो है आपको साइन करना पड़ता है ना। साइन करके वहाँ पे उस डीलिंग क्लर्क के सामने साइन करके आपको एक्सेप्ट करना पड़ता है कि आपने ऑफर लिया है ना, आपने एक्सेप्ट किया। तो ये चीज़ करने के बाद वहाँ पे क्या होता है कि आपका सारा ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जो आपने डीबी के टाइम दिया था वही रीवेरीफाई होगा। बात समझ में आ गई। ओरिजिनल आप दिखाएंगे, जैसे हम लोगों के यहाँ पे अलग अलग जगह पे अलग अलग होता है। हम लोग यहाँ पे जेरोक्स एक ही बार लिया गया था डीबी के टाइम, यहाँ पे ऑनबोर्डिंग के टाइम हेडक्वार्टर पे कोई जेरोक्स नहीं लिया गया, सिर्फ जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है उसको फिर से रीवेरीफाई किया गया। ठीक है ना, सारे डॉक्यूमेंट्स रहेंगे, क्या क्या है मैं बोलूँगा यहाँ पे। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। देखिए मैं इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ। यहाँ पे देखिए सारे जो अब क्या क्या डॉक्यूमेंट्स है, यही चीज़ मैंने लिया हुआ है। सारे रेलिवेंट जो एजुकेशनल आपके डॉक्यूमेंट्स रहेंगे, आपके 10th आपका 12th है ना, उसके बाद आपका जो ग्रेजुएशन है वो, अगर हायर क्वालिफिकेशन है वो भी अगर वो मांगे तो। ठीक है ना, 10th 12th और ग्रेजुएशन यही मस्ट है जो ग्रेजुएट पोस्ट के लिए अप्लाई किए हैं उनके लिए। सही है ना, तो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको दिखाने पड़ेंगे ओरिजिनल वाला। जेरोक्स भी आपको लेके जाना है, अगर मांगे तो सही है, अगर नहीं मांगे तो आपके पैसे रहेंगे। ठीक है ना, 10th का एडमिट कार्ड रहेगा। ठीक है ना, मार्कशीट सर्टिफिकेट तो रहेंगे ही सबका। पैन कार्ड का 3 सेट, अब देखिए सारा चीज़ लिखा हुआ है। आधार कार्ड है, बैंक का पासबुक का फर्स्ट पेज जो रहता है ना उसका 3 सेट जेरोक्स है ना। उसके साथ साथ ये जो सेकेंड पॉइंट है, ये सारा ये क्या है, कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें हैं जो आपको हेडक्वार्टर से ऑनबोर्डिंग से पहले इन्फॉर्म कर देगा कि ये एक्स्ट्रा आपको बनाना है ज्वाइनिंग के लिए। जैसे कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनाना चाहिए होगा, और वो फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट से साइन करना पड़ेगा। मतलब 2 सिग्नेचर का जगह होता है, एक वेरीफाई करेगा कोई भी गैजेटेड ऑफिसर कर सकते हैं है ना, और उसको रीवेरीफाई करेंगे या अटेस्टेड करेंगे कोई फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट, जैसे एसडीएम हो गया, डीएम हो गया है ना। तो इस तरीके से कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनाना पड़ता है हम लोगों को। उसके बाद क्या है कि इंडेमनिटी बॉन्ड बनाना पड़ा। इंडेमनिटी बॉन्ड क्या होता है कि 5 साल का एक बॉन्ड रेलवे में साइन करना पड़ता है कि 5 साल से पहले अगर आपने किसी भी कारणवश अपना काम छोड़ा तो आपको ट्रेनिंग, जिस पोस्ट पे ट्रेनिंग होता है वहाँ पे सारे जो कैंडिडेट है उनको रिलीज तभी किया जाएगा रेलवे से जब वो ट्रेनिंग का कॉस्ट एट द रेट ऑफ 12.5% इंटरेस्ट वो रिटर्न कर देंगे, ट्रेनिंग का कॉस्ट। इसीलिए ये इंडेमनिटी बॉन्ड पूछा जाता है। ये 5 साल का वैलिडिटी होता है, ये देना पड़ता है। इसमें एक श्योरिटी मांगा जाता है। श्योरिटी मतलब कोई भी, जैसे हम लोगों के यहाँ पे स्पेसिफिकली बोल दिया गया था कि अगर रेलवे का एम्प्लॉय है तो अच्छा है, तो रेलवे के कोई अच्छे ऑफिसर से आपको श्योरिटी लेने पे सेफ रहता है। ठीक है ना, आगे बढ़ जाते हैं। देखिए एक एफिडेविट मांगेगा आपको। एफिडेविट क्या होता है कि एक ऐसा डॉक्यूमेंट जिसपे आप खुद बोल रहे हैं कि हाँ जो भी, एक एफिडेविट का क्या है कि एक फॉर्मेट दे दिया गया था। एफिडेविट में लिखना क्या है, ये एक नोडल कोई भी यहाँ से
नोटरी से आप बनवा सकते हैं कोर्ट पे जाके। वहाँ पे जो स्टेटमेंट जो लिखा रहेगा वो दिया गया था हम लोगों को कि सारा जो डॉक्यूमेंट्स है ये सही है, वैलिड है, अगर कुछ गलत हुआ तो रिस्पॉन्सिबल मैं खुद रहूँगा। इसका एक एफिडेविट ऐसे बनाना पड़ता है। उसके बाद क्या होता है कि एक ओथ रहेगा, एक मैंडेट रहेगा, ये सब फॉर्म्स आपको जो फॉर्मेट है आपको अवेलेबल कर दिया जाएगा, है ना। जिसका बैंक डिटेल्स, एक मैंडेट फॉर्म रहेगा जिसमें बैंक डिटेल्स आपको देने हैं। एक अटेस्टेशन फॉर्म रहेगा जिसका 3 कॉपी ट्रिप्लिकेट में लाना है, मतलब 3 कॉपी में ओरिजिनल फिल करना है, जेरॉक्स नहीं करना है, 3 बार एक ही फॉर्म को फिल करना है। अटेस्टेशन फॉर्म बोलते हैं इसको, क्यों? क्योंकि उन लोगों के पास एक कॉपी रहेगा, एक जाएगा पुलिस के पास, ऐसे करके 3 कॉपी होगा। पुलिस वेरिफिकेशन अटेस्टेशन फॉर्म के ऊपर ही होगा, तो इसमें डेटा आप संभल के भरिएगा क्योंकि इसके ऊपर ही आपका वेरिफिकेशन होगा, ठीक है ना। पहले तो आपका शायद एक हो भी चुका होगा क्योंकि उस जो पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट है उसके बिना एसडीएम आपके कैरेक्टर सर्टिफिकेट पे साइन नहीं करने वाला, है ना। तो उसको रीवेरीफाई करेगा अटेस्टेशन सर्टिफिकेट के या अटेस्टेशन फॉर्म के थ्रू, जब आप ये सबमिट कर देंगे, ठीक है ना। फिर कैंसिल चेक देना पड़ता है 3 कॉपी, और एनपीएस फॉर्म यानी कि जो न्यू पेंशन स्कीम है उसका भी 3 सेट आपको फॉर्म भर के देना पड़ता है, ठीक है ना। अगर कोई भी प्रॉब्लम हुआ उस कॉलम को, उस पॉइंट को आपको छोड़ देना है, वो लोग बोल देंगे आगे, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। देखिए अभी क्या है कि एक सर्विस फाइल, जैसे यहाँ पे मैंने दिखा है, देखिए सर्विस फाइल विल बी क्रिएटेड कंटेनिंग ऑल द रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स। मतलब क्या है कि ये जो सारे डॉक्यूमेंट्स आपका है ना, ये जो सारे डॉक्यूमेंट्स आपने दिया है इसका एक सर्विस फाइल बनने वाला है। सर्विस फाइल मतलब आपका जो मेन डॉक्यूमेंट का एक फाइल बनेगा जो ऑफिस में रहेगा, ठीक है ना। ये सारे डॉक्यूमेंट्स वो लोग चेक करके फिर एक फाइल बना के रख देगा हेड ऑफिस पे, ठीक है ना। डीलिंग क्लर्क जो मेनली डील करेगा आपके साथ, सबसे पहले डीलिंग क्लर्क जो होता है वही सबसे पहले आपका केस लेता है। विल फीड ऑल द डेटा, दैट इज द डेट ऑफ बर्थ या फिर फादर्स नेम हो गया, पैन कार्ड नंबर जो भी है, एक्सेप्ट ऑन द HRMS पोर्टल। यहाँ से ही आपका ऑनबोर्डिंग ऑनलाइन में स्टार्ट हो गया। मतलब क्या है कि आप लोगों का सबसे पहले जो है ये सब हुआ, डॉक्यूमेंट्स चेक किया, उसके बाद आपका ऑनबोर्डिंग स्टार्ट हुआ। मतलब क्या है, सारे डॉक्यूमेंट्स को आपको PDF बनाने हैं, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए मैंने लिख दिया है PDF ऑफ ईच डॉक्यूमेंट शुड बी प्रिपेयर्ड। मतलब जो जो डॉक्यूमेंट आपने अभी वेरीफाई किया उनका PDF बनाना पड़ता है। एक फ़ोटो खींच के सिंपल आप बना सकते हैं, PDF में कन्वर्ट करके फाइल 2 MB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए बस। ऐसे ऐसे करके सारे डॉक्यूमेंट्स का एक एक PDF बना के रखिएगा, तो आपको जब ऑनबोर्डिंग होगा तब प्रॉब्लम नहीं होगा अपलोड करने में, है ना। अगर नहीं भी आप कर सकते हैं तो प्रॉब्लम नहीं है, वो लोग खुद ही कर देंगे, ठीक है ना। तो ऐसा करके PDF बना के आपका सारा डॉक्यूमेंट ऑनलाइन अपलोड हो जाएगा HRMS पोर्टल पे, क्योंकि HRMS पोर्टल पे आपका एक ID बनने वाला है इसके बाद, ठीक है ना। इसके बाद आपका फिंगरप्रिंट इंप्रेशन लिया जाएगा, ठीक है ना। फिंगरप्रिंट जैसे हम लोगों का सबका बाएं हाथ का सारे फिंगर्स का, पहले इस वाला, फिर ये इंडेक्स वाला, फिर ये वाला, फिर ये वाला, फिर ये वाला, ऐसे 5 फिंगर्स का एक एक करके फिंगरप्रिंट का जो है लिया गया था, फिंगरप्रिंट लिया गया था, है ना। उसके बाद डिजिटल सिग्नेचर लिया गया था, ये सब लिया जाएगा सबका। ये सब प्रोसेस हो गया। उसके बाद क्या होता है कि APO यानी कौन होते हैं, जो असिस्टेंट पर्सनल ऑफिसर होते हैं, है ना। फाइनली वो ही अप्रूव करता है, हमारा जो ऑनबोर्डिंग है उसको अप्रूव करता है वो सब कुछ होने के बाद, डेटा फीड होने के बाद। तो नेक्स्ट APO विल वेरीफाई द डिटेल्स एंड अप्रूव इट। इसका मतलब क्या है कि डीलिंग क्लर्क ने जब सारा डिटेल्स हमारा भर दिया होगा, उसके बाद APO यानी कि असिस्टेंट पर्सनल ऑफिसर जो रहेंगे वो क्या करेंगे, इसको वेरीफाई करके अप्रूव करेंगे। अप्रूव करने के बाद ही हम लोगों का एक HRMS ID बन जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि इसको आपको सारी ज़िंदगी ठीक से रखना पड़ता है। यही आपका यूज़र नेम भी बनता है जब आप लॉगिन करेंगे HRMS पोर्टल पे। यूज़र नेम, यूज़र ID यही HRMS ID बन जाता है, जो जैसे ABCDEF मैंने एक एग्जाम्पल दे दिया, देखिए ऐसे 6 कैरेक्टर्स का ये बनता है, ठीक है ना। और एक डमी पासवर्ड आपको मिलेगा जो आपको पहली बार एंटर करके न्यू पासवर्ड सेट करना पड़ेगा, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। ये सब हो गया। उसके बाद क्या होता है कि कैंडिडेट नीड्स टू लॉग इन विद द ID एंड द पासवर्ड एट द HRMS वेबसाइट एंड रीसेट द पासवर्ड एंड वेरीफाई भाया द OTP। बात समझ में आ गई ना। पहली बार आप जब लॉगिन करेंगे तो आपको सब कुछ होने के बाद तो ये HRMS ID आपको मोबाइल पे और ईमेल ID जो आप देंगे वहाँ पे मिल जाएगा। आप उससे लॉगिन करेंगे, नया पासवर्ड सेट करेंगे और फिर आपका कुछ कुछ डिटेल्स आपको उस पर देने हैं। मतलब कुछ तो डीलिंग क्लर्क खुद ही कर देंगे और कुछ कुछ डिटेल आपको खुद से भी भरने हैं, वो बोल देगा, ठीक है ना। तो ऐसा ही है ऑनबोर्डिंग का प्रोसेस, ज़्यादा कुछ भी नहीं है। जो भी आपको बोला जाएगा ऑफिस में आप वही करते जाएंगे। सारे डॉक्यूमेंट्स के PDF आपके पास होगा, कुछ कुछ वो लोग अपलोड करेंगे, कुछ कुछ आप अपलोड करेंगे। उसके बाद जो भी आप अपलोड करेंगे ना HRMS ID से लॉगिन करने के बाद वो भी अप्रूव होगा APO के थ्रू, और फिर आपका डेटा जो है सब कुछ फीड धीरे धीरे होने लगेगा, ठीक है ना। तो यही है जो ऑनबोर्डिंग का प्रोसेस है, ऐसे ही सबका ऑनबोर्डिंग होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।